हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कला से संबंधित प्रमुख हस्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वादक और वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नूरा सिस्टर भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्या वह कव्वाली के लिए प्रसिद्ध हैं, सूफी के लिए, गज़ल या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है, नूरा सिस्टर सूफी के लिए प्रसिद्ध हैं। सूफी के लिए ये दोनों लोग प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? क्या वह भानु अथैया हैं, रेसुल पकटी हैं, महबूब खान है या AR रहमान है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? AR रहमान। AR रहमान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो आपका ऑप्शन है TH विनाक्रम, शिवमणि, सरवर शवरीक या जाकिर हुसैन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है जाकिर हुसैन। और मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं कि पद्मश्री, जो जाकिर हुसैन को पद्मश्री 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। और पद्म भूषण इन्हें 2002 में दिया गया था। 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और यह इनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? मदुरैया, षणमुख वड़ितुल, सुब्बुलक्ष्मी या बिस्मिल्लाह खां या लता मंगेशकर या रविशंकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सुब्बुलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी को जो दिया गया था भारत रत्न 1998 में दिया गया था। ठीक है, 1998 में दिया गया था। इसके अलावा रविशंकर जी को 1999 में किसको? रविशंकर जी को। बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में, लता मंगेशकर जी को भी 2001 में दिया गया था। उसके अलावा भीमसेन जोशी जिन्हें 2009 में दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्या वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए या हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए, कर्नाटक शास्त्रीय गायन के लिए या कर्नाटक शास्त्रीय वादन के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी के नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। जबकि संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की सूची में 6 को जोड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? क्या ओडिसी से जुड़ी हैं, भरतनाट्यम से जुड़ी हैं, मणिपुरी से जुड़ी हैं या कथक से जुड़ी हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है झावेरी बहनें ये मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जो कुछ और बहनें हैं, जैसे कुछ प्रसिद्ध बहन शास्त्रीय नृत्य की हैं, जैसे कि सरस्वती और भास्वती, यह किसके लिए है? यह कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए। कौन? सरस्वती और भास्वती। अनीता और पृथा जो है वह भरतनाट्यम के लिए कौन है? भरतनाट्यम के लिए आपकी हैं अनीता और पृथा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नालिनी और कमलिनी किसके लिए है? कथक के लिए कौन है? नालिनी और कमलिनी। ठीक, नेक्स्ट की
नैर बहने यह किसके लिए फेमस है? भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम के लिए। कौन? नैर बहने ये किसके लिए फेमस है? यह फेमस है भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के पास है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो आपका ऑप्शन है 34, 26, 30 या 28। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 28 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? क्या वह आशा भोसले जी हैं, शमशाद बेगम जी हैं, एक जानकी हैं या लता मंगेशकर हैं? तो ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वह लता मंगेशकर जी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि लता मंगेशकर का 2007 में कब दिया गया था? 2007 में ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? ये 2007 में किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का सम्मान है? लीजन ऑफ ऑनर, जो लीजन ऑफ ऑनर्स अवार्ड है ये फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की तीजनबाई, झाड़ूराम, देवागन, रितु वर्मा, उषा बाले और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो ऑप्शन है पड़वानी के लिए, लावनी के लिए, विहगीत के लिए, भटियाली के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पड़वानी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या? पड़वानी इसका करेक्ट आंसर है। और इससे रिलेटेड में कुछ देख लेते हैं। पड़वानी जो एक लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की, इसमें क्या होता है कि महाभारत की जो कहानियों का वर्णन किया जाता है, महाभारत की कहानियों का वर्णन किया जाता है किसमें? पड़वानी में। और एक जो तीजनबाई, झाड़ूराम देवागन, रितु वर्मा, उषा बाले और शांतिबाई चेलक, जिसमें ये तीजनबाई जी हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के गुरु पद्जा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेषता रखती हैं। किसमें विशेषता रखती हैं? तो क्या आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में, भरतनाट्यम और ओडिसी में, भरतनाट्यम और कथक में या मणिपुरी और ओडिसी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी इसका जो करेक्ट आंसर है। और इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इन्हें 1987 में, क्या 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और 1992 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण, सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी हैं। ये कौन है? ये सोनल मानसिंह, इन्हें पद्म भूषण 1992 में भी दिया गया था। ठीक है, और 2003 में क्या हुआ कि इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? घराना भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, घराना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये डायरेक्ट पूछ लेता है। तो क्या वह ग्वालियर घराना से है, इंदौर घराना से है, मैहर घराना से है या भोपाल घराना से है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा? इंदौर घराने से है। किससे रिलेटेड है? या इंदौर घराने से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और इन्हें वर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है भूपेन हजारिका, मनीष रॉबिन,
जोई बरुआ या जयंत हजारिका? तो जो इसका करेक्ट आंसर है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को क्या जाना जाता है? बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और उन्हें 2019 में कब 2019 में कब क्या दिया गया था? भारत रत्न। भारत रत्न कब दिया गया था? 2019 में। उन्हें बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? क्या वह रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या बनारस घराना? तो जो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ घराना से संबंधित है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं गायक संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1964 में। 1964 में इन्हें क्या दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और गायक में। और नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब दिया गया था? 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, और कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला है। और वो कब मिला है? 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बांसुरी या बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध हस्ती हैं। जो बांसुरी बजाने के लिए सबसे विश्व प्रसिद्ध कौन है? तो इसका ऑप्शन है अंजनी बाई, मालपेकर, मीरा बनर्जी, अजय चक्रवर्ती या हरिप्रसाद चौरसिया? तो जो बांसुरी के लिए जो सब विश्व प्रसिद्ध हैं वह है हरिप्रसाद चौरसिया। ये बांसुरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1984 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1984 में दिया गया था। पद्म भूषण 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। और इन्हें पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान डैश नाम से जाने जाते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या सितार वादक के नाम से जाने जाते हैं, अल्लाह रखा, भारत रत्न प्राप्त करता या 20वीं सदी के तानसेन? तो इन्हें 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी को। ठीक है, वह पटियाला घराने के रहने वाले थे। कहाँ के? पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी इन्हें कब दिया गया था? 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे या थी जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थे या थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर है। इन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार 1958 में सम्मानित किया गया था। किससे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। और 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्या वह कर्नाटक संगीत के लिए, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के लिए या सूफी संगीत के लिए या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बडाली ब्रदर्स सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। और प्रसिद्ध सूफी गायक साबरी ब्रदर्स, कुतुबी ब्रदर्स, निजामी ब्रदर्स, नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान आदि हैं बडाली ये सूफी संगीत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्या है वो? कनक रेले हैं, शोभना नारायण है, वाड़ी माधव है या माधवी मुडगल है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है शोभना नारायण। शोभना नारायण कथक नृत्य शैली की एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक भारतीय नृत्यांगना है? तो क्या वह भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी या ओडिसी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर है। और इनकी आत्मकथा है, इनकी एक आत्मकथा है। क्या है? अ फैशन फॉर डांस। अ फैशन फॉर डांस
ये यामिनी कृष्णमूर्ति जी की एक आत्मकथा भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ हुआ था? क्या भोपाल में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दिल्ली या खंडवा में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है खंडवा में इनका जन्म हुआ था 1929 में। ठीक है। एमपी में यह पड़ता है, कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है, एमपी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी, किसके लिए? ठुमरी की रानी के रूप में जाने जाते थे या जानी जाती थी, जिन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। कौन जाने जाते थे? गिरिजा देवी थी, गायत्री शंकरन थी, शुभा मुदगल थी या रीता देवी थी? जो इसका करेक्ट आंसर है गिरिजा देवी करेक्ट आंसर है। इन्हें पद्मश्री 1972 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में पद्मश्री दिया गया था। और पद्म भूषण कब दिया गया था? 1989 में पद्म भूषण। और पद्म विभूषण ये 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? भजन, गजल, कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत? तो यह किस लिए जाने जाते हैं? या गजल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। इसका आंसर गजल ठीक है। और इन्हें जो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में दिया गया था, 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। और पद्म भूषण कब दिया गया था? 2003 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मल्लिका साराभाई डैश की सबसे प्रसिद्ध भारतीय नृत्यकी हैं? किसकी? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम और कथक की, भरतनाट्यम और ओडिसी की या कुचिपुड़ी और कथक की? तो जो इसका करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की यह प्रसिद्ध नृत्यकी हैं। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो 2002 में दिया गया, 2000 में दिया गया था, 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और पद्म भूषण 2010 में, पद्म भूषण कब दिया गया था? 2010 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में गजल गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित की गई थी? किसके द्वारा स्थापित गई थी? तो क्या हुआ? हजरत अली के द्वारा, हजरत अमीर खुसरो के द्वारा, हजरत निजामुद्दीन द्वारा या हजरत शाहवाली के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हजरत अमीर खुसरो द्वारा यह स्थापित गजल गाने की परंपरा को स्थापित किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।